कराची में डाकू राज, बुझ गया एक और जिंदगी का चिराग। गुलिस्तान जौहर मिलीनियम मॉल के करीब डाकुओं ने शहरी की जान ले ली। मोटरसाइकिल पर सवार 2 डाकू शहरी से लूटमार कर रहे थे। मज़ाहमत पर 5 गोलियां मार दी। जद में आकर एक राहगीर भी जख्मी। शहरियों ने एक डाकू को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बना डाला। जख्मी डाकू अस्पताल मुंतकली के दौरान दम तोड़ गया, साथ ही मौके से भाग निकला। वज़ीर दाखिला सिंध का वाक़े पर नोटिस। SHO इशारा फैसल मुअत्तल। मकतूल के वालिद अख्तर शरोज़ का कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। आज मेरे बेटों को डाकुओं ने गोली मार। मेरा सबसे बड़ा बेटा, 2 बच्चों का बाप, अब इख्तियार से एक ही दरखास्त करते हैं, अरे रोटी नहीं दे रहे, जिंदगी तो दो। हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूँ अदलिया से, मुल्क के हाकिमों से, तारा खुदारा इस मुल्क को बचाओ, इस मुल्क के शहरियों को जिंदगी दो, लोगों को जिंदा दरगोर होने से बचाओ। और मेरा तो बेटा चला गया, वापस नहीं आएगा। जिस टाइम में रूम में आगे दाखिल हूँ, मेरा बाप और मेरा भाई उसको कत्ल कर रहे थे। उन्होंने बोला आगे नहीं आना, आपकी बच्ची भी हमारी गिरफ्त में है। मैंने फौरन मोबाइल निकाला, वो कान को लगा के मैंने ये वीडियो बनाई। तो ये पता लग जाता ये वीडियो बना, उन्होंने मुझे फायर मार देना था। उसके साथ जास्ती करते थे। मारिया ने मुझे बताया, मेरे भाई भी मेरा बाप भी मेरे साथ जास्ती कराई। मुझे धमकियां दे रहे थे। मेरी बड़ी बेटी, मेरी छोटी बेटी उनके पास थी। वो कहते थे इनको ही मार देंगे, तुमको ही मार। टेक सिंह के दिलखराश वाकये की तहकीकात। मकतूल लड़की का भाई फैसल और बाप अब्दुल सत्तार 2 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस 4 रोज बाद भी नामालूम मुल्जिमान का सुराग ना लगा सकी। वज़ीर आला पंजाब के नोटिस के बाद तहकीकात का दायरा वसी। वीडियो बनाने वाला भाई शहबाज और भाभी सुमेरा भी शामिल तफ्तीश। अहले महल्ला और रिश्तेदारों का तीनों बाप बेटे पर मिली भगत का इल्जाम। DPO के मुताबिक तीनों के DNA कराए जा रहे हैं। मकतूला की कब्र खुशाई और पोस्टमार्टम के बाद नमूने फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिए गए। It's a very narrow-based IMF that we enter into a larger and a longer program, and it's good to see that IMF was very receptive on that request. Inshallah, we will start the discussions on the जो उसके खदोखाल हैं, उसके contours हैं during the spring meetings in Washington. We go there around the 14th, 15th of April, and then of course the rest of the discussions will come through when they are back here in Islamabad. IMF के साथ बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। कम से कम 3 साल का प्रोग्राम दरकार है। 14 और 15 अप्रैल को मुज़ाकरात होंगे। बेहतर मौशी पॉलिसियों की बदौलत जल्द मईशत मुस्तहकम होगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने उम्मीद दिला दी। मईशत के लिए निगरान हुकूमत के इक़दाम की तारीफ। कहा IMF की शराइत मुल्क के लिए बेहतर हैं। ये प्रोग्राम आखिरी उसी वक्त होगा जब हम स्ट्रक्चरल पॉलिसीज़ अपनाएं। कोशिश होगी जून तक PIA की निजकारी कर दें। सब्सिडी नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। मार्केट का रिकॉर्ड बनाना हुकूमत पर एतमाद का मजहर है। CEO पाकिस्तान स्टॉक मार्केट फारूक एच खान का तकरीब से खिताब। टैक्स का साजगार माहौल फराहम करने का मुतालबा। कहा जानते हैं हुकूमत को मईशत के लिए मुश्किल फैसले करने हैं, फैसलों की हिमायत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की छुट्टी। बाबर आजम दोबारा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। क्रिकेट बोर्ड ने हतमी फैसला कर लिया। सिलेक्शन कमेटी ने भी बाबर आजम को कप्तान बनाने की सिफारिश की थी। चेयरमैन PCB बाकायदा ऐलान काकोल फिटनेस कैंप खत्म होने के बाद करेंगे। बाबर आजम पहले भी 4 साल तक तीनों तर्ज में कौमी टीम की कप्तानी कर चुके हैं। काकोल अकेडमी में आर्मी ट्रेनर्स की ज़ेर निगरानी ट्रेनिंग। क्रिकेटर्स की फिटनेस मजीद बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ ड्रिल्स। टीम के मुमकिना खिलाड़ियों ने 2 सेशंस में ट्रेनिंग की। साइकिलिंग और बैडमिंटन में भी महारत का मुजाहरा। कैंप 8 अप्रैल तक जारी रहेगा। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत को बतौर इदारा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया। अदलिया की आज़ादी पर किसी सूरत में समझौता नहीं होगा। जजेस का मौक़िफ़ था कि कानून की हुक्मरानी आज़ाद अदलिया की ज़ामिन है। चीफ जस्टिस ने जजेस को बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अदलिया की आज़ादी यकीनी बनाने की यकीन दहानी कराई है। किसी भी इदारे में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुकूमत का फ़र्ज़ है मामले की छानबीन होनी चाहिए। जजेस ख़त के मामले पर वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस के दरमियान 1.5 घंटे बैठक। शहबाज शरीफ ने जस्टिस काजी फाइज ईसा को मामले की छानबीन की यकीन दहानी करा दी। वफाकी हुकूमत का मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का ऐलान। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज की सरबराही में इंक्वायरी होगी।
वफाकी काबीना का इजलास 3 बार मुलतवी करने के बाद कल फिर तलब। शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में जजेस के खत का मामला जेर गौर आएगा। मामले पर तहकीकाती कमीशन के क़याम में भी पेशरफ्त का इम्कान। इजलास में दीगर अहम फैसले भी मुतवक्के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशावर में FC हेडक्वार्टर का दौरा। कमांडेंट FC मौज़म जहाँ अंसारी ने खैर मकदम किया। मोहसिन नकवी की यादगार शौदा पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा ख़ानी की। वज़ीर दाखिला का कहना था क़याम अमन में FC जवानों का कलीदी किरदार है। अमन सबताश करने की कोशिश इत्तेहाद की क़ुव्वत से नाकाम बनाएंगे। कौम को यकीन दिलाते हैं कि अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। दहशतगर्दों और सहूलतकारों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को तैयारी के लिए 3 अप्रैल तक मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान ने मुकालमा किया, आप तैयारी के लिए वक्त चाहते हैं तो दे देते हैं, यहाँ या रावलपिंडी में केस सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। परवेज़ इलाही और दीगर पर गैर कानूनी भर्ती केस में 4 अप्रैल को फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला लाहौर के एंटी करप्शन अदालत ने पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत की गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। फैसले में लिखा, सेंट्रल जेल रावलपिंडी ने परवेज़ इलाही की मेडिकल रिपोर्ट जमा करवाई। परवेज़ इलाही को 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। मुलजिम को अदालत पेश ना किया गया, जिसके बायस फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। छोटे काश्तकारों को कर्ज की फराहमी। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। 5 लाख काश्तकारों को 1 साल में 150 अरब रुपए का कर्ज दिया जाएगा। कीड़े मार अद्वियात के लिए 30,000 फी एकड़ कर्ज मिलेगा। पंजाब भर में मॉडल एग्रीकल्चरल सेंटर्स बनाए जाएंगे। मरियम नवाज की महकमा ज़राअत को हर फसल की पैदावार और डिमांड का मुकम्मल डाटा मुरतब करने की हिदायत। नेफ्रा ने सारिफीन पर फिर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमत में 2 रुपये 75 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। बिजली सारिफीन पर 85 अरब रुपए बोझ पड़ेगा। इतलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के माह के बिलों पर होगा। डिस्कोज ने नेफ्रा को सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दी थी। सेनेट इंतखाबात के लिए पंजाब असम्बली का ऐवान पोलिंग स्टेशन में तब्दील। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ऐवान में 2 अप्रैल को पोलिंग होगी। अरकान असम्बली सुबह 9 से शाम 4 बजे तक वोट कास्ट कर सकेंगे। मुल्क के बलाई इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात की पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्दिस्तान के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई। सिंध के जनूबी अजला में आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलेंगी और कराची में मौसम खुश्क रहने की तवक्को। दुक्की के करीब कोयले की कान में फंसे 5 कारकुनों को 12 घंटे बाद बाहिफाजत निकाल लिया गया। तमाम अफराद बरसाती पानी कान में दाखिल होने के बायस फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में माइंस टीम और मुकामी मजदूरों ने हिस्सा लिया। हुक्काम के मुताबिक तमाम कारकुनों की हालत खतरे से बाहर है। कंदकोट में ऑपरेशन का 11वां रोज़। कच्चे के डाकों को लगाम ना डाला जा सका। थाना डेरा सरकी के हुदूद में सुई गैस वॉल की हिफाजत पर मामूर 2 चौकीदार अगवा। हमजा अली और मुनीर अहमद के अगवा के बाद डाकू कच्चे की जानिब फरार। इलाके से अगवा किए जाने वाले अफराद की तादाद 19 हो गई। मगवियों में 2 मासूम बच्चे भी शामिल। अहले फ़लस्तीन का कत्लेआम ना थम सका। सेहोनी फौज की रफा खान यूनुस शुजाइया पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 62 अफराद शहीद। शोहदा की तादाद 32,500 से तजावुज़ कर गई। शोहदा में 14,000 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल। 2/3 से ज़्यादा अस्पताल गैर फ़ाल। गज़ा में कहत इसराइल का जंगी जुर्म हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। हमास ने बड़े हमले में मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी कर दिया।
अमरीका उभरते खतरात के खिलाफ तैयार रहता है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर के दाइश के खतरात पर सवालात पर जवाबात कहा। अफगान तालिबान पर वाज़े किया, दहशतगर्दों को महफूज पनागाहें ना दें। तालिबान आलमी बरादरी के साथ इंसदाद दहशतगर्दी के वादों को पूरा करे। अमरीका चाहता है अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। दहशतगर्द गिरोहों के बढ़ते खतरात से चौकन्ना रहते हैं। और दुबई में आसमान रोशनियों से जगमगा उठा। झिलमिलाते ड्रोन्स ने ऐसे करतब दिखाए कि सब हैरान रह गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।